अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फ़ैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज़ होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा, करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें इस चीज़ को। एक चीज़ समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहाँ तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें। जो चीज़ मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही। लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो बाजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे? वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे? ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर ख़त्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फायदा नहीं। इसका फायदा ये है जिससे नहीं, इसका फायदा क्या है? जी जी, इसका क्या फायदा क्या है? क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे कौन मुझे पूछता है कि ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन है, एग्जाम्पल जिससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बैकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेने देना क्या है? एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय यूएसए, एक बोलती है ये नेचुरल फिनोमेना। तो जो मेरे दावती मैदान से, मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता भी हूँ जवाब, मैं दे के मैं डिवाइड क्यों करूँ? तो ये हिकमत है। कुरान की आयत है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching and argue with them and reason with them in the ways of the best most gracious। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था। हाँ, अभी आप पूछते 17 साल बाद, मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। जरूरी का नादर से सुने, सही मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री। ये बेवकूफ़ी है क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया। अभी इट इज नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही। अभी फिर से नई कंट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन हैं, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं? अल्लाह ना करे। मैं लोग क्या होता है, आपका शो ज़्यादा देखेंगे, मैं शो देखने में मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है जी, मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब कम ही ज़्यादा मिलेंगे। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगी लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे तो आप आखिरत की ज़्यादा फिक्र। बेशक वो देखिए, जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू विच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज़ को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूँ आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है। कुरान की आयत है सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 3, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेरा मकसद रहा है कि जितनी भी मुसलमान में फ़िरके हैं, कोई फ़िरके में काफ़ी करीब है, कोई दूर है, कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फ़िरके हैं उसको आप आग नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ। मैं क्यों कौन हूँ? मैं शाफी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, क्या है जमात इस्लाम?
क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज़्यादा। कुरान में कहा नहीं कि अपने आप को सलफ़ी कहो या अपने आप को बरेली कहो या देवबंदी कहो, या हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं, मुसलमान। इसीलिए वी गो एंड मीट एवरीवन, हम जितने भी मुसलमान इस्लाम में फ़िरके नहीं होना चाहिए, बट है, मैं सब लोग से मिलता हूँ, कॉमनलिटी पे आता हूँ। ताला विला कलिमतुन सवाइन, जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे। आप कुरान कॉमन है, अल्लाह कॉमन है, रसूल कॉमन, उन पर बात करेंगे। जो चीज़ डिफरेंट है ठीक है, हम क्या करते हैं जो 10% डिफरेंस है उसके ऊपर लेक्चर ही देते रहते हैं। मैं वो तो 90% कॉमन है, 80% कॉमन, उस पर बात करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक डिबेट ऐसी है जिसमें मुझे लगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको टाइम नहीं दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान भी बैठा हुआ था और बरखा दत्त जो होस्ट थी और लिबरल्स किस्म के मुसलमान बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को। वो उसकी ज़रा कारगुजारी सुनाइए कि वो शाहरुख खान भी जो बैठे हुए थे और आपने मुझे बताया था पिछली दफ़ा कि वो भी आधा घंटा अलग से मुझसे मिलने आए और समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो शो में एडिट भी हुआ आपका पोर्शन, वो ज़रा बताइएगा। पहला वो डिबेट था नहीं, वो डिबेट नहीं था, वो टॉक शो था। टॉक शो था, लेकिन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट के अंदर, लेकिन वो डिबेट हो गई थी डॉक्टर साहब, इख्तलाफ हो रहा है, कोई किससे कर रहा है, कोई किससे कर रहा है। उसको टॉक शो के अंदर आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। ये डिबेट होता है फॉर्मेटेड, लेकिन डिबेट में भी चीटिंग होती है। फिर उस पर आता हूँ, फिर मैं ये आता हूँ शाहरुख खान की टॉक शो पे। जब भी ये प्रोग्राम जब होते हैं, जब भी टॉक शो जब होते हैं बड़े बड़े चैनल के ऊपर, उनका पूरा अक्सर इसके अंदर होता है एक चैनल की पॉलिसी। सही है। चैनल की पॉलिसी क्या है, मुसलमान के खिलाफ बात करना, मुसलमान की फेवर क्या है, स्क्रिप्टेड, डिसाइडेड नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड वाले अलग होते हैं। सही। ये बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड होता है। सही है। मैंने एक भी सब देखा नहीं, बिग बॉस के एक भी शो देखा, लेकिन फॉर्मेट पता है आपको। लेकिन वो पता है, वो जो अब्रॉड के अंदर बिग ब्रदर, उसका फॉर्मेट पता है, देखा नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास। वो स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट होके बोलते हो तुम झगड़ा करो, थप्पड़ मारो, मिर्ची फेंको, ये करो वो करो, गाली दो, ये स्क्रिप्टेड। टॉक शो में क्या होता है, आप एक इंसान को बुलाते हो जो स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो जो एंकर रहता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। और हम लोग मीडिया के आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद मैंने तय कर दिया, अगर मैं जाऊंगा कोई भी शो में, एक होता है 1-to-1 इंटरव्यू, उसमें भी कम जाता हूं मैं, लेकिन अगर शो है तो कोई भी अगर चैनल है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, वो शो में मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे खुद के कैमरा ना हो। नहीं, मेरा फॉर्मूला बन गया। आजकल वैसे तकरीबन इस्लामिक स्कॉलर इस चीज पर अमल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में भी ना, ये इस चीज पे कि यार हमारा भी कैमरा लगेगा, इस चीज पे ये है कि यार कुछ हो जाता है। कोई भी टॉप वाले चैनल अक्सर अग्री नहीं करेंगे। तो ये जो बरखा दत्त का इन्विटेशन आया मुझे, बरखा दत्त ने इन्वाइट की, भाई से लोग आने वाले, तो मुझे जाने में इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि चलो भाई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। शाहरुख खान का पता था आपको? हाँ, शाहरुख सब पता, शाहरुख खान, सवाली खान, कबीर बेडी आने वाले, तो मुझे पता था। तो लोगों ने बोला अच्छा मौका है दावत का पैगाम पेश करने, तो मैंने बोला अच्छा, मेरी एक शर्त है कि हमारे कैमरा भी आएंगे। आपके कितने कैमरा? तो बोले हमारे 5 कैमरा। बोले मेरे 7 कैमरा आएंगे। मैंने बोला उनके 5 या 6 थे, हमारे 7 या 8 थे। बोला किधर, ये होटल में हो रहा है? तो बोले नो प्रॉब्लम। बोले हमारे कैमरा क्रू आएंगी, जो टाइमिंग है आपको उसके 3 घंटा पहले आएंगी। अच्छा। तो पहले बोले कि मैं पूछूंगी, ये करूँगी, मैं अभी कंट्री से पूछूंगी। बरखा दत्त से बात हो रही थी आपकी? हाँ, मेरा मैनेजर बरखा दत्त। सही है, आपके मैनेजर बरखा दत्त। मैनेजर बात करें, उनके मैनेजर थ्रू बरखा दत्त इज द एंकर, शी इज नॉट द मेन रहता है जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर अलग होता है, अथॉरिटीज और अथॉरिटी अलग होता है। बट बरखा दत्त वाज द लाइक अथॉरिटी, एंकर है, उसका शो भी था, शी इज 2 in 1। सही। तो बोली हाँ नो प्रॉब्लम। मेरे मैनेजर को बोली, पहला हिचकिचाजी ने क्या जरूरत है, हम आपको कॉपी दे देंगे। मैं बोला नहीं, हमको हमारा चाहिए। उसके बाद जो करने का आपको दिखाएं, देखो हमारा पीस टीवी हम भी दिखाएंगे। तो बोली हाँ, बोली उनने। तो 3-4 घंटे पहले मेरे लोग चले गए। हाँ, अभी बेटा हमारा सेटअप होता है, फिर आपको देंगे चांस। अच्छा, 2 घंटा बाकी है? हाँ देते। 1 घंटा बाकी है, थोड़ा हमारा सेटअप हो तो फिर आपको देते रहे। टाइम हो गया, और सॉरी अभी जगह नहीं, इतना बड़ा स्टूडियो है, होटल में हो रहा है। तो ये जान के किया? एक हो सकता है मैं बोलूँ भाई
उठ के आ जाऊं, मुझे पता है इनकी नीयत सही नहीं है, जब हो चुका है पहले, और 2-3 बार पहले हो चुका था मेरे साथ। तो बोले ये मैं मेरा वादा है कि मैं तुमको अनएडिटेड दूंगी, इमीडिएटली जब प्रोग्राम खत्म होगा तुमको दे दूंगी, अनएडिटेड, ये बोला कॉपी करके। हाँ, आपको क्या जरूरत, हमारा ठीक है, हमारे कैमरा उनसे बेहतर थे। हाँ हमने बोला नो, तो फिर मजबूरी में मैंने बोला अभी अच्छा मौका है दावती मैदान का, तो मैंने मान गया। बोलो जैसा प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको कॉपी दे दूंगी, आपको जो करने का करो। और मैंने बोला भाई हम उसको दिखाएंगे इन्हें, आपका शो है, आपके शो टेलीकास्ट होने के बाद हमें कुछ गलत लगा तो हम हमारा वर्जन दिखाएंगे, ये मेरा शर्त था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके शो के आप शूटिंग आज होती है, कभी कभी टेलीकास्ट 2 दिन बाद होता है, कभी 1 हफ्ते बाद होता है, कभी 2 हफ्ते बाद होता है। तो मैं बोला भाई ये मेरा वादा है कि हम इसकी एक चीज़ को दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की हम हमारा अनएडिटेड वर्जन दिखाएंगे। बराबर, नो प्रॉब्लम बोली उसने। और शो भी काफ़ी ये था, इसी लेवल पे था, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो शो हो गया, खत्म हो गया। हाँ मैं अभी देती हूँ, अभी कल देती हूँ, यहाँ का कॉपी करेंगे, टाइम जाएगा, मैं कल दे देती हूँ। दी नहीं। टोपी ड्रामे चल रहे हैं। ये सब उनका मेन मकसद हक रहता ही नहीं। अक्सर कुछ अच्छे लोग तो हम लोग को मिला ही नहीं। और जब मैं फाइनल वर्जन देखा तो बहुत से मेरे आंसर्स कट किए, उसमें काट दिए उन्होंने, काट दिए, आंसर को आधा दिखाए, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह काटने के बाद भी इफेक्टिव था मेरा। इफेक्टिव था। आप नीचे कमेंट सेक्शन तो देखें, हाँ इफेक्टिव। शाहरुख खान को कोई नहीं पूछ रहा, सारा डॉक्टर जाकिर नाइक से इफेक्टिव था, लेकिन बहुत से चीज को काटा, कान से आधा काटा, जो जवाब दे कभी दिखाई नहीं, तो अपने मतलब की चीज दिखाए। पूरा तो नहीं काट सकते क्योंकि मैं था लॉन्ग शॉट पे दिख रहा हूं मैं, लॉन्ग शॉट पे दिख रहा है। तो इवन अगर उनने 20% 25% भी काटे या जितना भी काटे, मेन चीज काट देंगे तो फर्क हो सकता है, आप समझे ना। तो बहुत से मेरे लॉजिकल पार्ट जो थे ना आंसर के, उनने काटे। तो इस पे मुझे बहुत अफसोस। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या केस करेंगे। हमने और एक काउंटर शो किया, टीवी टॉक एंड एनालिसिस, एक फेमस स्टूडियो में, उससे बड़ा स्टूडियो नहीं, और वो हमने उसके ऊपर पूरा, फिर मैंने 1-2 घंटे का प्रोग्राम किया और उस पर आपने क्लेरिफाई किया, टीवी एनालिसिस बोल के, क्या हुआ था फारूक शेख के साथ, मर्दो तो ऐसा, क्या हुआ था बरखा, और क्या होता, आपको एहतियात लेना चाहिए, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी उलमा खाली चैनल पे जाते हैं, आपको एहतियात लेना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट है अलग बात है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो अक्सर बातें लोग अभी। और वो क्या था जो शाहरुख खान आपके पास वापस आया और वो आधा घंटा बैठा? नहीं, वो तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग साथ में मिलते थे, चाय पी रहे थे, उससे अलग बात है। तो पता चला कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे वीडियो का सेट देखते हैं, बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फिर उन्होंने ट्वीट किया, क्या है, डॉक्टर जाकिर ने कैसा ट्वीट किया उसने, शाहरुख ने, हाँ उधर से ना भैया, वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या ट्वीट किया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम फिर एक्सचेंज हुए मोबाइल नंबर, सब फिर बोले आओ कभी। आप राब्ते में हैं अभी भी? एक्चुअली नहीं, उसके बाद मुलाकात हुई थी, 1-2 बार एयरपोर्ट के ऊपर का मुलाकात हुई थी उससे। कहाँ पे? एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट किस जगह पे? आई थिंक बॉम्बे एयरपोर्ट पे। अच्छा, 2-3 सवालात हैं डॉक्टर साहब, वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा शॉर्टली अगर आप उसके, क्योंकि एक पूरी म्यूज़िक फर्टर्निटी मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछ लो म्यूज़िक हलाल है या नहीं, इस चीज़ का अगर आसानी से ज़रा कोई। म्यूज़िक जो जनरल म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेप्ट फॉर डफ, वन साइडेड डफ, उसको छोड़ के बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है इन शॉर्ट। उसके ऊपर काफ़ी तकरीर है मेरे। तो अगर आपको इम्पैक्ट देना है, फॉर एग्जांपल हमारे पीस टीवी पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, सही है, लेकिन म्यूज़िक के बहुत से फ़ायदे, बहुत से नुकसान भी है, उसके ऊपर डिस्कस मैंने किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको इम्पैक्ट करने का है तो आप एक शरिया कंप्लाइंट साउंड इफेक्ट्स कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट साउंड इफेक्ट मीन्स वी कैन यूज योर वॉइस, हलाल है, यू कैन टेक नेचुरल साउंड्स लाइक थंडर, लाइक रेनिंग, लाइक विंड। तो इसकी पूरी एक लाइब्रेरी आती है। तो हमारे पीस टीवी में वी हैव मेड लॉट ऑफ साउंड इफेक्ट्स विच आर हलाल। तो म्यूजिक पर से इज हराम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट फॉर वन साइडेड डफ। डफ के अलावा सब हराम है। गिटार हो, फ्लूट हो, पियानो हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कई हदीस है। अक्सर जरा सा मुंह में जस्टिफाई, बट सही हदीस से काफ़ी साबित है कि द टाइम विल कम
जिसके अंदर अल्कोहल, गैम्बलिंग, म्यूज़िक, पीपल विल मेक इट हलाल। तो अल्कोहल, गैम्बलिंग, म्यूज़िक, पीपल ने हलाल, तो वो हदीस से कई साबित होता है कि इवन अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड म्यूज़िक विल बी हलाल। तो इससे साबित होता है कि एंड ऑफ टाइम आएगा, और कई हदीस है। तो म्यूज़िक पर से एक्सेप्ट फॉर वन साइडेड डफ, जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर ईद का मौका है या वेडिंग है उसमें कोई डफ प्ले करता है, सो नो प्रॉब्लम, अल्लाह के रसूल ने। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। माशाल्लाह नादिर अली आजकल जो है ना पाकिस्तानी यूट्यूबर के एतबार से जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, अगर आप उनकी पॉडकास्ट देखेंगे और उनकी वीडियोस आप देखेंगे तो उनमें से सबसे ज़्यादा उभरता हुआ सितारा जो है वो आजकल मेरे ख्याल से नादिर अली। तो माशाल्लाह इसकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इसने अपने पॉडकास्ट में मौलाना तारिक जमील साहब को भी इनवाइट किया है। इसने एक बरेलवी मसलक रखने वाले उलमा उनको भी दावत दी है, उनको भी अपने पॉडकास्ट में बुलाया। तो मुख्तलिफ़ तबके के साथ ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम उनके साथ भी इन्होंने पॉडकास्ट किया। और सबसे बढ़कर जो आज का जो वीडियो जो शाहकार आपको नज़र आ रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ पॉडकास्ट, तो माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है नादिर अली के लिए। इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक हर किसी को इंटरव्यू नहीं देता। उसने बड़े बड़े चैनल्स, दुनिया के बड़े बड़े जो चैनल्स है वो जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक से टाइम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आए और हमें इंटरव्यू दे, लेकिन वो टाइम की वजह से और टाइम की कमी की वजह से जो है ना वो उसको मैनेज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये नादिर अली को मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन्होंने जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़े जो है ना मैं कहता हूँ इस्लाम की खिदमत करने वाले और इस्लाम को फैलाने वाले, तो उनसे जो पॉडकास्ट की है तो माशाल्लाह ये मुबारकबाद का भी मुस्तहक है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक से तो आप लोग वाकिफ़ ही है कि किस तरह वो जो है ना लोगों को अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में आम कर रहे हैं। अभी हालिया कुछ वाक़यात उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए जो आप सब लोगों ने देखे कि किस तरह भारत से उनको निकाल दिया गया, उनके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया, उनका एक चैनल था पीस टीवी उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत नहीं हारी डॉक्टर साहब ने। और अब मलेशिया में जो है ना वो क़याम पज़ीर है, वहाँ पर वो इस्लाम की खिदमत कर रहे, लोगों को दावत दे रहे। तो यही शान एक मुसलमान की भी होनी चाहिए कि मुसलमान हर हालत में, अगर आप जवानी के मसलक पर हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो, आप जिस हालत में भी हो, बीमार हो, घर में हो, घर से बाहर हो, बेहतर जितनी भी मुश्किलात आपके सामने आए वो मुश्किलात और वो सारे चैलेंजेस आपको जो है ना आपको अपने काम से ना रोके। और इसकी ज़िंदा मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक है। उसकी बढ़ती हुई उम्र, बीमारियों का आना, मुश्किलात का इजाफ़ा होना और इसी तरह अपने घर से, अपने मादरे वतन से निकाल देना, उसके बावजूद भी अगर आप अपने काम पर डटे रहे और आप अपने काम को काम समझे, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही मजबूत शख्सियत के मालिक है डॉक्टर जाकिर नाइक। ये वीडियो पॉडकास्ट आपने देखा, आपने सुना, तकरीबन कल रात को अपलोड किया गया है और बहुत से मुख्तलिफ़ तकरीबन लाखों में व्यूज़ जो है ना उसने जनरेट करा दिए। और कितने लोगों ने इससे जो है ना फ़ायदा उठा लिया होगा, कितने लोगों ने जो है ना इसको सुना हुआ होगा। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया, अक्सर जो लोग डॉक्टर जाकिर नाइक का इंटरव्यू करते हैं तो वो हमेशा से वही सवालात पूछते हैं और वही सवालात जो है ना वो डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछे जाते हैं जिससे एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई हो शुरू में, या एक जिसने कुछ हंगामा सा कर दिया गया हो। तो यही कुछ ख़ास जो है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ भी हुआ कि उन्होंने कुछ बरसों पहले यजीद के हवाले से जब उन्होंने कहा कि यजीद पर अल्लाह की रहमत हो, जब ये बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा तो वहाँ पर कुछ शिया लोग और वो पाकिस्तान के जो शिया लोग थे
एक कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात कही थी, तो एक कंट्रोवर्सी बन गई थी और पाकिस्तानी जो शिया लोग थे उन्होंने एक अजीब व गरीब किस्म के जुमले कसे थे, कुछ उन्हें अजीब से कमेंट किए थे कि ये क्या कह दिया आपने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो अब ऐसा ही सवाल दोबारा जब नादिर अली ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया, तो उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया, तो यकीनन ये आपको सुनकर भी ये खुशी होगी। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताते चलूँ कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया यजीद के हवाले से, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब बहुत बेहतरीन रहा कि मेरे बहुत सारे फैंस जो है ना वो शिया होंगे, और आपको अगर मैं जवाब दे दूँ तो आप क्यों मुझसे जो है ना मेरा फैंस जो है ना वो आप मुझसे छीनना चाहते हैं। वो बात आप अलग पर करें, साइड पर करें, लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और अल्लाह ताला हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ए मुसलमान, ए ईमान वालो, अपने आप को मजबूत करो, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, इख्तिलाफ ना बनो, फिरके ना बनो। यही इख्तिलाफात हम मुसलमानों को खाए जा रहे हैं, शिया सुन्नी इख्तिलाफात, बरेलवी इख्तिलाफात, देवबंदी इख्तिलाफात, अहले हदीस इख्तिलाफात, मुख्तलिफ एक ही प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों का आजकल इकट्ठा होना ये एक नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि मुसलमान आपस में इतने ज़्यादा तकसीम हो चुके कि इनको जो है ना इकट्ठा कराना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। दूसरी तरफ ये है कि मैं आप सब मुसलमानों से मुखातिब होकर ये मैं आपसे एक अर्ज़ करता हूँ कि हमसे कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि यजीद कौन था और यजीद को आप क्यों बुरा भला आपने कहा वगैरह वगैरह। इसी तरह बहुत सारे सवालात मुर्दे सुनते हैं नहीं सुनते, इनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे कब्र में जो पूछा जाएगा वो यही होगा कि आपका रब कौन है, आपका पैगंबर कौन है, और आपका पैगंबर कौन है, आपका दीन क्या है। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने दीन को मजबूती से पकड़ लें और अपने दीन को आगे करें। अगर सोशल मीडिया के ज़रिए हो तो आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसके ज़रिए हम अपने दीन को आगे फैलाएं और कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो इस उम्मत की तारीफ़ की है कुरान में, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तारीफ़ की है इसलिए कि ये बेहतरीन उम्मत है, ये लोगों को अच्छे काम की जो है ना वो हुक्म करेंगे और बुरे कामों से रोकेंगे। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, तो इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने दीन को आम करें, लोगों को अच्छाई का हुक्म दें, ख़ुद भी अच्छे काम करें और लोगों को भी अच्छा काम करने की दावत दें, ख़ुद भी बुरे कामों से रोके और दूसरों को भी बुरे काम से रोके। तो यही मिशन अगर हम सब मुसलमान लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा दीन सबसे आगे होगा और हम मुसलमान ख़ुद अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो भी हम निभाने में पूरे हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।